दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ रसाल से आगे, स्टेशन रोड ही है ये। राइट साइड में आप देख सकते हैं स्नेहांजलि है, ये स्नेहांजलि है। ऑड एंड इवन के हिसाब से दुकानें खुलती है आजकल मीरा भाईंदर में। दोस्तों, आज जो है एक टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो ये कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त चंद्रकांत डांगे जी का सिर्फ 4 महीने में तबादला हो गया। यानी उनकी जगह पे नए आयुक्त जो है डॉक्टर विजय राठौर ने चार्ज संभाला है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है दोस्तों, वो सवाल ये है कि अगर देखा जाए तो मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे जी ने जिस तरह से जो है उन्होंने जैसे ही चार्ज लिया, मीरा भाईंदर का चार्ज लेने के बाद कहीं ना कहीं कोरोना संकट आ गया, यानी कोविड-19 का प्रॉब्लम आ गया। करीबन उनको चार्ज लेके शायद जो है एक महीने से भी कम हुआ था और ये कोविड का जो है मामला आ गया। ऐसे में उन्होंने जो है उनको शहर को पूरी तरह से समझने का भी मौका नहीं मिला और ये कोरोना संकट आ गया। लेकिन फिर भी उन्होंने दिन रात, मैंने देखा है कि संडे को भी उन्होंने काम किया है, सैटरडे को भी काम किया है और देर रात तक उन्होंने मनपा में बैठ करके, मनपा कार्यालय में बैठ करके कोविड से कैसे लड़ा जाए इसके लिए उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा तैयारी की। और धीरे धीरे जब उन्होंने तैयारी शुरू की तो उस वक्त जो है टिम्बा हॉस्पिटल में भी जो है बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, यानी कि आइसोलेशन वार्ड नहीं था, कोविड के पॉजिटिव के लिए जिस तरह से उसका इलाज होना चाहिए वो नहीं था। तो सबसे पहले तो उन्होंने उसको डेवलप किया, टिम्बा हॉस्पिटल को पूरी तरह से कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया और वहाँ से कहीं ना कहीं इलाज शुरू हो गया लोगों का। उसके अलावा उन्होंने क्वारंटाइन सेल की व्यवस्था की, जहाँ पे जो लोग जो है प्रेजेंटिव पेशेंट, यानी कि जिनको थोड़ा सा डाउट होता है कि इसको हो सकता है, तो वहाँ पे उनको रखा गया है। यानी ये वो लोग होते हैं जो पॉजिटिव के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, तो उनको प्रिकॉशन के लिए क्वारंटाइन सेल में रखा गया है। इसके अलावा उन्होंने करीबन 2200 के आसपास, करीबन 2200 कोरोना पॉजिटिव का इलाज हो सके ऐसे 2200 बेड की व्यवस्था की उन्होंने। ये सारा चीज़ तो चल ही रहा था। इसके अलावा जो है उन्होंने दो प्राइवेट लैब से बात करके उनसे टाइप किया जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव का टेस्ट हो पाए, जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव का टेस्ट हो पाए। तो कहीं ना कहीं अगर आप स्टार्ट से आंकड़ा, चूँकि मेरी नज़र इन सारे चीज़ों पे है, तो अगर शुरुआती दौर से देखें, अगर आंकड़ा देखें तो आंकड़े वाइज उन्होंने जो है जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ा उस जगह पे जो है तेज़ी से काम किया उन्होंने। अगर शहर को लॉकडाउन करना रहा तो उसके लिए भी उन्होंने तेज़ी से काम किया। अगर नहीं करना रहा, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे नहीं किया, जहाँ पे लोगों को रियायत देनी है वहाँ पे रियायत दी, छूट दी। यहाँ तक कि हमने जब भी जनता की जो बातें उन तक पहुँचाई है उनको उन्होंने ध्यान दिया और उस हिसाब से उन्होंने जो है काम करना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं इनको अब पूरा आइडिया हो गया था कि हमारे शहर में किस तरह के केसेस आ रहे हैं, कहाँ किस एरिया में ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है, किस एरिया में जो है कोरोना पॉजिटिव केस हो सकते हैं। और ऐसे में सिर्फ 4 महीने में उनका तबादला हो जाना, ये वाकई में दोस्तों एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर मैं आपको ग्राउंड लेवल की बात करूं तो कोरोना पॉजिटिव की जब से कोरोना हुआ है तब से मैं शहर में करीब लॉकडाउन के दौरान रिपोर्टिंग कर रहा हूं। और इन सारे रिपोर्टिंग में मैंने हमेशा जब भी जो है आयुक्त से बात करनी चाहिए किसी भी मामले में तो उन्होंने बात की है, उन्होंने फ़ोन उठाया है। और मेरा ही नहीं, जो भी पत्रकार उनको फ़ोन करते थे उनसे बात करके उनको जो है जो भी अपडेट है वो खुद भी देते थे। इसके अलावा जो लोग भी, आम लोग भी जो कांटेक्ट करते थे उनसे कुछ भी बात करने के लिए, तो वो उनकी बात सुनते ज़रूर थे। हाँ, जहाँ पे उनको ज़रूरी लगता था कि ये करना है वो उस हिसाब से करते थे और जहाँ पे नहीं लगता था वहाँ पे नहीं करते थे। लेकिन दोस्तों एक हिसाब से अगर मैं देखा जाए तो 4 महीना जिस आयुक्त को आकर के हुआ है और जिसमें 3 महीने सिर्फ जो है कोविड के इसमें निकल गया और कोविड के ही भाग दौड़ में निकल गया। और उन्होंने जब पूरी तरह से जो है शहर की स्थिति को समझ लिया, तो उन सब पे जब उन्होंने तेज़ी से काम करना शुरू किया तो कहीं ना कहीं उनका तबादला शुरू हो जाता है। तो दोस्तों बार बार मैं कहता हूँ कि ये 4 महीने में एक IAS ऑफिसर का तबादला होना मतलब
एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। मैं आपको अगर याद दिलाऊं तो आपने एक वीडियो मैंने बनाया था क्वारंटाइन सेल का, जब परवीन दरेकर जी आए थे। परवीन दरेकर जी के बारे में मैं बता दूं कि ये जो है कहीं ना कहीं जो है विपक्ष के नेता हैं, और ये जब आए थे तो इन्होंने जब कोविड केयर सेंटर और कोविड केयर सेंटर हो, क्वारंटाइन सेल हो, इन सब का जायज़ा लिया था, और जायज़ा लेने के बाद उन्होंने बहुत ही संतुष्टि जताई थी, और उन्होंने खुद ये कहा था कि मीरा भाईंदर में कोरोना से लड़ने की जो व्यवस्था की गई है वो बहुत अच्छी की गई है, बहुत संतुष्टि जताई थी, और कहीं ना कहीं मनपा आयुक्त के काम को सराहा भी था। तो मीरा भाईंदर की जो कोविड के हिसाब से जो व्यवस्था की गई है वो बहुत ही अच्छी की गई है, जिसमें जो है अगर हम कह सकते हैं कि इन सारी व्यवस्था में कहीं ना कहीं अगर हाथ है तो एमबीएमसी के कमिश्नर चंद्रकांत डांगे जी का है। उन्होंने जो है बहुत ही गंभीरता से इस विषय को लेते हुए, कोरोना को लेते हुए, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ा उन्होंने जो है लोगों को सहायता पहुँचाने के लिए, नागरिकों के सेफ्टी के लिए उन्होंने जो है कहीं पे सख्ती भी की, कहीं पे नरमी भी की, और अपने हिसाब से उन्होंने जो है शहर के हित में बहुत सारे काम किए। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो भले ही कोरोना के पॉजिटिव के केसेस मीरा भाईंदर में बढ़ रहे हैं, उसकी वजह भी बताई गई है। उसकी वजह ये है कि लॉकडाउन, आप देखोगे कि जब से लॉकडाउन खुला है तब से जो है कोरोना पॉजिटिव की संख्या मीरा भाईंदर में थोड़ी ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि कई लोग जो है मीरा भाईंदर से बॉम्बे तक का भी सफ़र करते हैं, बॉम्बे जाते हैं, आते हैं। उसमें कई लोग ऐसा है जो असावधानी बरतते होंगे, और उसकी वजह से भी पॉजिटिव के कांटेक्ट में आने की वजह से भी जो है कोरोना पॉजिटिव का केस बढ़ रहा है। दूसरा, कोरोना पॉजिटिव अगर बढ़ रहा है तो कोरोना पॉजिटिव के जो जांच है, जो पहले कम हो रहे थे वो अब ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि बड़ी मात्रा में जांच हो रहे हैं। तो जब बड़ी मात्रा में जांच हो रहे हैं तो अब बट ऑब्वियस अगर बड़ी मात्रा में जांच होगी तो पॉजिटिव केस बढ़ेंगे भी, तो ये भी एक बात है। दूसरा, अगर और बात करें आप तो अगर इस पिछले एक 4-5 दिन की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव जो केस है उसकी रिकवरी रेट में जो है वृद्धि हुई है, यानी कहीं ना कहीं रिकवरी रेट बढ़ा है। अभी कल ही की बात करें हम तो 157 केस, जो कि अब तक का हाईएस्ट रिकवरी रेट है, तो 157 केस जो है रिकवर हुए हैं। उसके पहले की बात करें तो करीबन 100-125 के करीबन एक दिन पहले रिकवर हुआ था। तो कहीं ना कहीं अब मैं ये कह सकता हूँ कि रिकवरी रेट जो है बड़ी अच्छी है, और ये सब क्योंकि कोरोना पॉजिटिव बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। अगर रिकवरी रेट आप इंटायर मीरा भाईंदर का देखें, करीबन 60% के आसपास जो है मीरा भाईंदर में रिकवरी रेट है, और स्वैब टेस्टिंग भी हो रहा है बड़ी मात्रा में, रिकवरी भी हो रही है। तो ये सब कहीं ना कहीं इन्होंने जो सिस्टम बनाया था, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त चंद्रकांत डांगे ने जो सिस्टम बनाया था उसके हिसाब से ही ये संभव हो पाया, उसी वजह से ये संभव हो पाया। तो एक आदमी जब फ्लो में काम करने लगता है और उसको पूरा नॉलेज हो जाता है शहर का, उसके बाद अगर उसका जो है ट्रांसफ़र होता है तो ये ट्रांसफ़र बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब तो उनका ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है कि उनका ट्रांसफ़र सही नहीं है। तो दोस्तों, अगर उनका ट्रांसफ़र सही नहीं है तो उनको वापस यहाँ रोकना चाहिए, क्योंकि अभी तक वो इस शहर से गए नहीं हैं। तो अगर ट्रांसफ़र सही नहीं है, यानी कि वो अच्छा काम भी कर रहे थे, और अगर पॉलिटिकली शिकार हुए हैं वो ट्रांसफ़र के लिए, यानी उनको पॉलिटिकली ऐसा मजबूर कर दिया गया कि उनको जो है उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो उनको कहीं ना कहीं उनका ट्रांसफ़र रुकना चाहिए, उनका तबादला रुकना चाहिए। और शहर में बहुत सारे गाइडलाइन को उन्होंने टाइम टू टाइम पे दिया है। कई बार तो उन्होंने अपने जो है आदेश को बार बार बदला है। वो इसलिए बदला है कि शहर के हित में बदला है उन्होंने। तो दोस्तों, अगर मैं कोविड-19 की जब से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, यानी लॉकडाउन के वक्त से जब से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, और अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो चंद्रकांत डांगे का जो काम है, आईएएस चंद्रकांत डांगे का काम बहुत अच्छा है, और उनके नेतृत्व में शहर में अच्छा काम हो रहा था। और ये कहीं ना कहीं उनके साथ जो है इनजस्टिस है
और एटलीस्ट अगर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है भी तो ऐसे टाइम पे तो कम से कम ट्रांसफ़र करना मुनासिब नहीं है। इससे पूरी शैली, काम करने की शैली बदल जाती है। अभी उनको पूरा ट्रैक मालूम था, उनको पूरा सारा चीज़ मालूम हो चुका था कि किस तरह से करना है, क्या करना है, नहीं करना है, कब कहाँ पे सख्ती करनी है, कब कहाँ पे नरमी करनी है, कब कहाँ पे किस तरह की सुविधा उपलब्ध करानी है। ये सब उनको कहीं ना कहीं पता चल चुका था, उस पर वो काम कर रहे थे। और अगर जब काम कर रहे थे और ऐसे भी इस बीच में अगर कोई दूसरे आयुक्त आते हैं तो उनको इन सब चीज़ों को समझने में ही थोड़ा वक्त लग जाएगा। और उन थोड़े वक्तों में जो है कहीं ना कहीं कोरोना हावी भी हो सकता है। तो ये एक बड़ा सवाल है।